हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे 8th चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और 7th जो है वो आपके सिलेबस में से कट चुका है, इसलिए नहीं करवा रही हूँ। तो 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो ये आपका 8th चैप्टर है। तो सबसे पहले रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन क्या होता है। री का मतलब फिर से, प्रोड्यूस प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, फिर से किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्स। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये बच्चे इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ को। अगर ये ऐसा ना हो, मतलब रिप्रोडक्शन ना हो, कोई इंडिविजुअल अपने जैसा कोई ऑर्गेनिज्म ना प्रोड्यूस करे, तो उसकी बच्चे जनरेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ में कॉन्टीन्यूटी कैसे चलेगी। तो लाइफ को कॉन्टिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे जो ये रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इफ़ इट इज़ द मोड ऑफ, सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्शुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है, इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट। अब मैंने यही बोला कि ए सेक्शुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सेक्शुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी आगे काफ़ी टाइप्स की है। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है फिजन। फिजन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बीच स्प्लिट होके, टूट के, ठीक है, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे और दोनों पार्ट्स 2 नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे। मतलब दोनों नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे एक से। तो इसको बोलते हैं फिजन, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया में होता है। अब जो फिजन है वो 2 टाइप्स की होती है। बाइनरी, जिसमें 2 सेल्स बनती हैं, और मल्टीपल, जिसमें काफ़ी मैनी सेल्स बनती हैं। 2 सेल्स किस में बनती हैं, अमीबा में। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये अमीबा है, ठीक है, ये बीच में से स्प्लिट हो गया, यहाँ पे स्प्लिट होके 2 अलग अमीबा बन गए इसके। तो 1 से 2 बने हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। ये अमीबा में है। मल्टीपल फिजन किस में होती है, जहाँ पे मैनी सेल्स, जैसे यहाँ पे 2 बने हैं तो यहाँ पे 1 से काफ़ी सारे बन जाते हैं मल्टीपल फिजन में। और किस में होता है ये, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी वही है, सेम। इट इज़ द मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स इनटू पीसेज। अब जैसे ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे 3 पीसेज में ब्रेकअप हो गया, टूट गया है। अब जो इसका हर पीस है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब किसी भी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ये किस में होता है, फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा या प्लेनेरिया। ये 2 एग्जांपल्स है इसकी। स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। थर्ड जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाई चांस कट हो जाता है, मतलब उस कट जाए, ये ब्रोकन होके उसके काफ़ी सारे पीसेस बन जाते हैं, तो हर पीस ग्रो कर जाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, जैसे होता है हाइड्रा में। तो सेम ही है बच्चे तीनों, कुछ नहीं है इसमें। वही है कि कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है, कट जाता है, ठीक है, या फिर वो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो उससे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है ए बड इज़ फॉर्म्ड विच डिवेल्प्स इनटू टिनी इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हाइड्रा के एग्जांपल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक छोटी सी बड बननी स्टार्ट होती है। ये बड धीरे धीरे बड़ी होकर एक छोटे से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है। और जब ये मैच्योर हो जाती है ना, तो यहाँ से ये टूट के गिर जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है इससे, ठीक है। इट डिटाचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। मतलब जब मैच्योर हो जाती है तो वो डिटाच का मतलब टूट जाती है। अभी जिसमें बड बनी है वो पेरेंट बॉडी है ना, तो पेरेंट बॉडी से वो डिटाच हो जाती है, टूट के गिर जाती है और न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रा और ईस्ट।
ठीक है। तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स है जो बडिंग में हेल्प बडिंग प्रोसेस को शो करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम रूट एंड लीव्स आर यूज टू फॉर्म प्लांट्स। जैसे आप बच्चे क्या करते हो, जैसे रोज़ होता है, रोज़, ठीक है, रोज़ कैसे लगाते हो? उसकी एक टहनी काट के, मतलब कोई स्टेम काट के आप कहीं पे उसको लगा दोगे तो वो एक पूरे कंप्लीट प्लांट में ग्रो होएगा, उसका पूरा एक नया प्लांट बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम स्टेम या फिर रूट या लीव्स को यूज़ करके, ठीक है, अलग प्लांट्स बन जाएं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेयरिंग एंड कटिंग आर द टू कॉमन मेथड्स। लेयरिंग और कटिंग मतलब उसकी कट कैसे, उसको कटिंग कैसे करनी है कि वो एक नए प्लांट, अगर आप उस कटिंग करके उसको कहीं और लगाओ वो प्लांट में चेंज हो जाए, तो ये दो प्रोसेसेस होते हैं, लेयरिंग एंड कटिंग, ठीक है, आर टू कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल बनाना, रोज़, ठीक है, जैस्मीन एटसेट्रा। मतलब बनाना जो केले का पेड़ होता है, ठीक है, या फिर जो रोज़ है या जो जैस्मीन है, इसको हम इसी मेथड से लगाते हैं। इसकी किसी ब्रांच को स्टेम को ले लेते हैं, या इसका कोई लीव ले लेते हैं, या फिर इसका कोई रूट ले लेते हैं, तो ये उसको अगर कहीं अलग से ग्रो करेंगे तो वो पूरे प्लांट में ग्रो हो जाएगा। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब जो इस तरीके से हम प्लांट्स तैयार करते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। मतलब जिस प्लांट से, जैसे रोज़ है, रोज़ के सभी जो वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, वो उनमें कोई डिफरेंस नहीं लगता देखने में, आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या है बच्चे? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। मतलब जो ऊपर टिप सी होती है, छोटी सी आने लगती है, ठीक है, तो उसको काट के हम कहीं और लगाते हैं, उसको हम ग्रोइंग टिप बोलते हैं। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन ए कल्चर। फिर उसको एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है, ग्रोइंग सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा जाता है। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, जहाँ पे वो छोटे छोटे कैलस, मतलब काफ़ी सारे सेल्स में, जैसे एक छोटी सी ये टिप है, ठीक है, टिप को उन्होंने टिश्यू कल्चर में रखा तो वहाँ से वो काफ़ी सारे सेल्स में ऐसे चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कैलस बोलते हैं। तो कैलस इज़ देन ट्रांसफॉर्म टू द हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ। इसमें फिर जो हार्मोन डाला जाता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ होती है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। इससे एग्जाम्पल जैसे कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स या ऑर्चिड का प्लांट है, वो टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो सजावट के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, ये रखते हैं घर पे, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये 6 टाइप्स की थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ये आज के लिए इतनी सफिशिएंट है, नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चे 8th चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और 7th जो है वो आपके सिलेबस में से कट चुका है, इसलिए नहीं करवा रही हूँ। तो 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो ये आपका 8th चैप्टर है। तो सबसे पहले रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन क्या होता है? री का मतलब फिर से, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, फिर से किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्स। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये बच्चे इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ को। अगर ये ऐसा ना हो, मतलब रिप्रोडक्शन ना हो, कोई इंडिविजुअल अपने जैसा कोई ऑर्गेनिज्म ना प्रोड्यूस करे, तो उसकी बच्चे जनरेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ में कॉन्टीन्यूटी कैसे चलेगी? तो लाइफ को कॉन्टिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे जो ये रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इफ़ इट इज़ द मोड ऑफ, सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट। अब मैंने यही बोला कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी आगे काफ़ी टाइप्स की है। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है फिजन। फिजन क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बीच स्प्लिट होके, टूट के, ठीक है, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे और दोनों पार्ट्स 2 नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे, मतलब दोनों नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे एक से। तो इसको बोलते हैं फिजन, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया में होता है। अब जो फिजन है वो 2 टाइप्स की होती है, बाइनरी जिसमें 2 सेल्स बनती हैं और मल्टीपल जिसमें काफ़ी मैनी सेल्स बनती हैं। 2 सेल्स किस में बनती हैं? अमीबा में। जैसे ये देखो यहाँ पे ये अमीबा है, ठीक है, ये बीच में से स्प्लिट हो गया, यहाँ पे स्प्लिट होके 2 अलग अमीबा बन गए इसके, तो 1 से 2 बने हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। ये अमीबा में है। मल्टीपल फिजन किस में होती है? जहाँ पे मैनी सेल्स, जैसे यहाँ पे 2 बने हैं तो यहाँ पे 1 से काफ़ी सारे बन जाते हैं मल्टीपल फिजन में। और किस में होता है? ये प्लाज्मोडियम में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी वही है, सेम। इट इज़ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स इनटू पीसेज। अब जैसे ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे 3 पीसेज में ब्रेकअप हो गया, टूट गया है। अब जो इसका हर पीस है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब किसी भी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ये किस में होता है? फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा या प्लेनेरिया, ये 2 एग्जाम्पल्स है इसकी। स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। थर्ड जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है? इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाई चांस कट हो जाता है, मतलब उस कट जाए, ये ब्रोकन होके उसके काफ़ी सारे पीसेस बन जाते हैं, तो हर पीस ग्रो कर जाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, जैसे होता है हाइड्रा में। तो सेम ही है बच्चे तीनों, कुछ नहीं है इसमें, वही है कि कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है, कट जाता है, ठीक है, या फिर वो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो उससे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है ए बड इज़ फॉर्म्ड विच डिवेल्प्स इनटू टिनी इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हाइड्रा के एग्जांपल है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक छोटी सी बड बननी स्टार्ट होती है। ये बड धीरे धीरे बड़ी होकर एक छोटे से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है, और जब ये मैच्योर हो जाती है ना, तो यहाँ से ये टूट के गिर जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है इससे, ठीक है। इट डिटाचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। मतलब जब मैच्योर हो जाती है तो वो डिटाच का मतलब टूट जाती है। अभी जिसमें बड बनी है वो पेरेंट बॉडी है ना, तो पेरेंट बॉडी से वो डिटाच हो जाती है, टूट के गिर जाती है और न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स है जो बडिंग में हेल्प, बडिंग प्रोसेस को शो करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम, रूट एंड लीव्स आर यूज टू फॉर्म प्लांट्स। जैसे आप बच्चे क्या करते हो, जैसे रोज़ होता है, रोज़, ठीक है, रोज़ कैसे लगाते हो? उसकी एक टहनी काट के, मतलब कोई स्टेम काट के आप कहीं पे उसको लगा दोगे तो वो एक पूरे कंप्लीट प्लांट में ग्रो होएगा, उसका पूरा एक नया प्लांट बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम स्टेम या फिर रूट या लीव्स को यूज़ करके, ठीक है, अलग प्लांट्स बन जाएँ, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेयरिंग एंड कटिंग आर द 2 कॉमन मेथड्स। लेयरिंग और कटिंग, मतलब उसकी कट कैसे, उसको कटिंग कैसे करनी है कि वो एक नए प्लांट, अगर आप उस कटिंग करके उसको कहीं और लगाओ वो प्लांट में चेंज हो जाए, तो ये 2 प्रोसेसेस होते हैं, लेयरिंग एंड कटिंग, ठीक है, आर 2 कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल बनाना, रोज़, ठीक है, जैस्मीन एटसेट्रा। मतलब बनाना जो केले का पेड़ होता है, ठीक है, या फिर जो रोज़ है या जो जैस्मीन है, इसको हम इसी मेथड से लगाते हैं। इसकी किसी ब्रांच को स्टेम को ले लेते हैं, या इसका कोई लीव ले लेते हैं, या फिर इसका कोई रूट ले लेते हैं, तो ये उसको अगर कहीं अलग से ग्रो करेंगे तो वो पूरे प्लांट में ग्रो हो जाएगा। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब
जो इस तरीके से हम प्लांट्स तैयार करते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। मतलब जिस प्लांट से, जैसे रोज़ है, रोज़ के सभी जो वो होते हैं प्लांट्स होते हैं सेम काइंड के होते हैं, वो उनमें कोई डिफरेंस नहीं लगता देखने में, आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या है बच्चे, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। मतलब जो ऊपर टिप सी होती है, छोटी सी आने लगती है, ठीक है, तो उसको काट के हम कहीं और लगाते हैं, उसको हम ग्रोइंग टिप बोलते हैं। दीज ग्रोइंग सेल्स आर कैप्ट इन ए कल्चर। फिर उसको एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है, ग्रोइंग सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा जाता है। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, जहाँ पे वो छोटे छोटे कैलस, मतलब काफ़ी सारे सेल्स में, जैसे एक छोटी सी ये टिप है, ठीक है, टिप को उन्होंने टिश्यू कल्चर में रखा तो वहाँ से वो काफ़ी सारे सेल्स में ऐसे चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कैलस बोलते हैं। तो कैलस इज़ देन ट्रांसफॉर्म टू द हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ। इसमें फिर जो हार्मोन डाला जाता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ होती है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। इससे एग्जाम्पल जैसे कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स या ऑर्चिड का प्लांट है, वो टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो सजावट के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, ये रखते हैं घर पे, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये 6 टाइप्स की थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ये आज के लिए इतनी सफिशिएंट है, नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।